हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर शहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मौजिन रहे। शुरू में वो एक काफिर के गुलाम थे। जब हज़रत बिलाल हबशी इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी जाती थीं। उमैया बिन खलफ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था और कहता था कि ये इस हाल में मर जाए या जिंदगी चाहिए तो इस्लाम से हट जा। मगर उनकी जुबान एक ही कलिमा था, कलिमाए हक, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म रेत पर डालकर ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाए या तड़प तड़प कर मर जाए। अजाब देने वाले भी थक जाते। कभी अबू जहल सजा देता, कभी उमैया बिन खलफ। हर शख्स यही कोशिश करता था कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे। उस वक्त का ये निजाम था कि आदमी को बेंचा और खरीदा जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आजाद फरमाया। क्योंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, उसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान पर एक ही रट थी। ये ताल्लुक और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ आता है, बेफायदा उसको रटा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ पहुंचाई जाती थी। मक्का के जबानों के हवाले किया जाता था कि वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि एक ही है कि रट लगाई थी। इसका ये सिला मिला कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफर हजर में हमेशा अजान की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी जिंदगी के जितने दिन हैं जिहाद में गुजार दूं। इसलिए जहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुन्नवरा लौट कर नहीं आए। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हुई। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल वापस मदीने जाओ। हजरत बिलाल मदीने में वापस तशरीफ ले आए। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जान कहना शुरू की और मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान सुनकर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ीं। चंद रोज क़याम के बाद वापस हुए और 60 हिजरी के करीब दमिश्क में आपका विशाल हुआ।